अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ प्लांट भी शेयर कर रही हूँ जो सेल के लिए अवेलेबल हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये एस्पैरागस की वैरायटी है और इस वैरायटी का नाम जो है वो एस्पैरागस प्लूमोसिस है और इसके 4 प्लांट जो है वो सेल के लिए अवेलेबल हैं और ये पर प्लांट जो है वो आपको 350 का जो है वो एक प्लांट मिलेगा और माशाल्लाह से हेल्दी प्लांट्स हैं, अच्छी कंडीशन में हैं और ये वो वैरायटी है कि जो परमानेंट होती है और वाइन शेप में ग्रोथ करती है, यानी ये बेलदार तरीके से बढ़ने वाला प्लांट है। और इसको अगर आप जो है वो पिलर्स के साथ या अगर सहारे के साथ जो है वो ऊपर की तरफ इसको आप चढ़ा दें तो फिर ये अच्छे से, जिस तरह से बेलें आप मुख्तलिफ लगाती हैं, फ्लावरिंग वाइन्स होती हैं, उस तरह से ये भी एक बेलदार पौधा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इसको लगाना भी शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप मुझसे परचेज़ करें तो उसके बाद आप इसको किस तरह से लगा सकते हैं। काफ़ी बड़ा साइज़ का प्लांट है जिसको मैं ग्रो कर रही हूँ। इसकी जो रूट्स होती हैं वो ट्यूबरस रूट्स होती हैं, यानी इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो इसमें मौजूद रहता है। तो जब आप इसको लगाते हैं तो आप इसके लिए इस तरह की मिट्टी का इंतखाब करें कि जो वेल ड्रेन हो और जिसके जब आप पानी दें प्लांट को तो उसकी जो ट्यूबर्स हैं उसके साथ पानी ज़्यादा ना खड़ा रहे, सिर्फ इतना हो कि जो ट्यूबर्स जो हैं वो सक कर सकें अपनी ग्रोथ को, आगे प्लांट की ग्रोथ को पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा पानी खड़ा ना रहे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने ये देखिए, ये इसकी ट्यूबर्स हैं, जिस तरह से स्पाइडर प्लांट के होते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसकी ये ट्यूबरस रूट्स होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो आपने इंतखाब करना है वो ये करना है कि इसको आपने वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगाना है। अब वेल ड्रेन सॉइल जो है वो किस तरह की सॉइल होती है? वेल ड्रेन सॉइल वो सॉइल होती है जिसके अंदर आप सैंड और गार्डन सॉइल जो है वो उसका इंतखाब करते हैं। सैंडी सॉइल ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके पास भल मट्टी है तो वो सबसे बेहतरीन है, लेकिन ये है कि जैसे हमारे एरिया में तो मैंने आपको अक्सर बताया हुआ है कि ये बारानी इलाका है, तो यहाँ पे जो है वो हमें ख़ुद से जो है वो मट्टी हमारी यहाँ पे जो भल वाली मट्टी है वो ज़ाहिर है नहरें हैं नहीं, तो कहाँ से भल वाली मट्टी आएगी, तो हम ख़ुद बनाते हैं और हमारा जो एरिया है ख़ास तौर पे उसमें से बहुत आसानी से जो है वो हमारे एरिया के हिसाब से रेतीली मट्टी मिल जाती है। अच्छा, इस पॉट के अंदर से मैंने ये बल्ब्स निकाले हैं अफ्रीकन होस्टा के, ये भी आप देख लें, ये भी फॉर सेल हैं। दोनों चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। ये देखिए, आप बल्ब्स का साइज़ देखिए कि माशाल्लाह से कितने हेल्दी और सेहतमंद बल्ब्स हैं। साथ में आप लोगों के साथ तस्वीर भी शेयर कर रही हूँ कि जो प्लांट जो है वो अफ्रीकन होस्टा होता है, इसकी खूबसूरत ये डॉट टाइप इसके ऊपर लीफ होते हैं और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन इसके फ्लावर से ज़्यादा इसकी जो है वो पत्तों की खूबसूरती होती है। तो ये बल्ब भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप 100 रुपीज़ पर बल्ब के हिसाब से मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। और जो हेल्दी बल्ब्स हैं सिर्फ मैं वही सेल करूँगी। इसमें से निकालने का मकसद ये था कि इसके अंदर मुझे ये जो एस्पैरागस का प्लांट था ये लगाना था। तो इसके अंदर जो है वो मैंने आपको बताया वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब करना है। और दूसरा, अगर आप इसको बड़े साइज़ का पॉट ऑफ़र करेंगे, ज़ाहिर है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। बड़े साइज़ के पॉट के अंदर इसकी रूट्स अच्छे से चलेंगी। और साथ में जो है वो ऐड कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट डालने का मकसद ये है कि ये बहुत ज़बरदस्त खाद है। अगर आपके पास बाकी कोई खाद भी अवेलेबल नहीं है, वैसे बेसिक जो है वो अगर आप पत्तों की खाद डालना चाहें वो भी बेस्ट है। वर्मी कंपोस्ट इस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल थी तो मैं उसके साथ कर रही हूँ। और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है प्लांट्स लगाते हुए, तो काफ़ी तजर्बा है, तो इसलिए मैंने इसी पॉट के अंदर इसको डाल के इसकी मिट्टी को ऊपर नीचे जो है अच्छे से मिक्स कर दिया है। क्योंकि इस प्लांट को जब लगा रहे हों आप तो उस टाइम पर आप अच्छा सा फर्टिलाइज़र दे दें। बहुत ज़्यादा जो अच्छे जो प्लांट्स आप कहें कि बहुत ज़्यादा हैवी फीडर्स होते हैं उसमें इसका शुमार नहीं होता। सिर्फ ये है कि आप एनुअली इसको एक दफ़ा जो है वो इसकी मिट्टी जब चेंज करें या इसको लगाने के टाइम पे अगर आप फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं तो उसमें ये आसानी से 1 साल जो है वो आराम से गुजार लेता है। और परमानेंट प्लांट है। सिर्फ ये है कि सर्दियों में इसकी जो पत्ते हैं वो अगर आपने ओपन में रखा हुआ है तो वो सारे जो है वो झड़ जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे ये प्लांट ख़त्म हो गया है। लेकिन जैसे ही दोबारा से इसकी ग्रोथ फरवरी मार्च का मंथ स्टार्ट होता है तो इसकी दोबारा से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और इसको मैं डिवाइड करके लगाऊंगी क्योंकि ये 2 से 3 प्लांट्स आसानी से बन जाते हैं। तो इसको जितना आप जो है वो खुले पॉट के अंदर लगाएंगे, अलग अलग डिवाइड करके लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा रूट्स को, क्योंकि ट्यूबरस रूट्स हैं तो इनको आगे ग्रोथ करने के लिए अच्छी स्पेस मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी, तो ये आगे बढ़ता रहेगा।
इसकी जो प्रोपगेशन है वो मैं आप लोगों के साथ एक मेथड तो शेयर कर दिया है कि आप इसको इस तरह से इसके ट्यूबर्स से यानी रूट्स से इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं। दूसरा, इसके ऊपर जब वो फ्लावरिंग होती है छोटी छोटी, जिस तरह से एस्पैरागस फर्न के ऊपर होती है, उसी तरीके से इसके ऊपर जब फ्लावरिंग हो जाए उसके बाद इसके ऊपर जो है वो बेरीज़ बनती हैं। जिस तरह से पहले ग्रीन होती हैं, बाद में फिर ये पक के रेड हो जाती हैं। तो उन बेरीज़ को पकने का आप इंतज़ार करें। जब वो अच्छे से पक जाएँ, रेड बेरीज़ हो जाएँ, तो ड्राई हो जाएँ, फिर आप इसको कलेक्ट करें तो इसके अंदर से ब्लैक कलर का सीड निकलता है, तो उसको आप लगाएंगे। तो इसको आप सीड से भी लगा सकते हैं और रूट डिवीज़न से, दोनों तरीक़ों से। ये कटिंग से लगने वाला प्लांट नहीं है, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा तजर्बा किया है, लेकिन यह है कि इसकी कटिंग या एस्पैरागस फर्न, इन दोनों की कटिंग्स जो हैं वो नहीं लगती। लोकेशन की जहाँ तक बात है तो ये शेड लविंग प्लांट है। अगर आप इसको शेड में रखेंगे तो यह ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो जिसके ख़राब होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसके लीफ बहुत नाजुक होते हैं, वो जलने का जो है वो डर रहता है। एक दफ़ा लगाने के बाद आप इसको पानी दे दें, और उसके बाद नेक्स्ट पानी आपने इसको तब देना है कि जब आप देखें कि ऊपर का जो सॉइल सरफेस है पॉट का, वो बिल्कुल जो है वो ड्राई हो चुका है। क्योंकि अगर आप इसको ये समझते हैं कि ये किस तरीके से ख़त्म हो सकता है, तो वो एक वजह जो है वो ओवर वाटरिंग हो सकती है। अगर आपसे इसमें पानी की कमी बेशी हो जाए तो वो ये बर्दाश्त कर लेता है, थोड़े बहुत इसके लीफ जो है वो झड़ जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर आप भर के पानी इसको देते हैं या ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसके ट्यूबर्स गल जाएंगे और ये प्लांट आपके पास सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसकी सबसे जो बेस्ट बात है वो ये है कि इसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो पेस्ट का अटैक नहीं होता। ये पेस्ट फ्री प्लांट है, और ख़ास तौर पे मेरे वो बहन भाई जो अभी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो कोई प्लांट ऐड करना चाहते हैं तो इस खूबसूरत जो है वो एस्पैरागस प्लूमोसिस को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। वीडियो अगर आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।